हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हो? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। बाबा श्याम की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ और एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ फ्रेंड। और सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं सुबह 5 बजे ही उठ गई थी। और दिन है संडे वाले दिन और तारीख है 3 तारीख, क्योंकि संडे वाले दिन आप लोगों को पता है थोड़ा लेट ही उठती हूँ। आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी क्योंकि हस्बैंड जी को जाना है बुक हरिद्वार की लेके। तो जाना तो हरिद्वार से आगे ही है, पर हरिद्वार की और आगे भी 2-3 जगह जो बुक लेके जा रहे हैं ना, दर्शन करने जाएंगे। तो 6:30 बजे 7:30 बजे तक की उनकी बुक थी। 7:30 बजे उन्हें घर से जाना है। पहले भी जा सकते हैं जिस टाइम मेरा काम निपट जाए, वैसे तो 7:30 बजे तक। तो यहाँ हो रहा है फ्रेंड्स 6:30 बज रहे हैं और अभी सुबह का जो काम होता है जैसे झाड़ू पोछा मेरा सारा निपट गया है, क्योंकि मैंने सफाई कर ली थी। और क्योंकि आज संडे वाला दिन है तो कपड़े वगैरह भी धोने, और मौसम सुबह से तो साफ़ है। देखते हैं आगे आगे बिल्कुल ख़राब मौसम हो गया था और कंटिन्यू 2-3 दिन से बारिश भी चल रही है अब क्योंकि संडे वाले दिन देर से शुरू हुई थी और आज कौन सा दिन हो गया, मंगलवार। तो मंगलवार कंटिन्यू बारिश हो रही है फ्रेंड। कपड़े भी कुर्सी पे ही रखे हैं, जिन जिन कपड़ों की ज़रूरत थी बस वही फैलाती जा रही थी। तो यहाँ पे देखिए मैं प्रेस करके हस्बैंड जी को दे दिए हैं। हस्बैंड जी नहाने गए हैं तो मैं यहाँ बना रही हूँ नाश्ता वे लेके भी जाएंगे और करके भी जाएंगे। तो मैंने बनाए सूखे आलू और पूरियाँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट से उनके लिए गर्मा गर्म पूरियाँ सेक देती हूँ और पहले उन्हें नाश्ता करवा दूँगी और फिर उनका टिफ़िन पैक कर दूँगी। तो चलिए फटाफट से हम सेक लेते हैं यहाँ पे पूरियाँ सारी, और फिर उसके बाद अपनी पूजा पाठ करूँगी। अभी मेरी पूजा नहीं हुई है, बस माधव लड्डू गोपाल को हस्बैंड जी ने नहला देंगे नहाकर। वो कह रहे थे पहले मेरा काम कर दे फिर नहला तो मैं भी दूँगा, क्योंकि ये होता है ना कि उन पे टाइम होता है तो वो भगवान जी को नहला देते हैं या पूजा वगैरह कर लेते हैं। तो उन पे जब टाइम नहीं होता ना फ्रेंड, क्योंकि आप लोगों को पता है गैस का काम सुबह का ही होता है और फिर उन पे बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पाता है। जैसे बुक का काम होता है तो भगवान दीवा बत्ती जला लेते हैं, नहीं तो एक लोटा सूर्य देव को जल दे देते हैं। ऐसे जैसे टाइम के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं वो। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ उनके लिए फटाफट से नाश्ता। तो गाय माता की 2 पूरी निकाल दी थी मैंने और बेटे को दे दूँगी, वो साथ के साथ खिलाया आएगा, क्योंकि हस्बैंड जी के नाते ही बेटा भी नहाने गया था। क्योंकि अगर बच्चे जल्दी उठ जाते हैं तो फिर पहले नहाने का काम कर लेते हैं। और गुड़िया आज थोड़ा लेट ही नहाएगी, क्योंकि संडे वाले दिन वो थोड़ा लेट भी उठती है और लेट ही नहाती है। क्योंकि एक तो उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, बहुत जल्दी उसे निमोनिया हो जाता है ना, तो फिर मैं वो कोशिश भी नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत सारी पूरियाँ बना दी है, उनके ले जाने की भी और खाने की भी। तो यहाँ पे अभी ये बच्चों के लिए नाश्ता नहीं बनाया, क्योंकि अभी बच्चे नहा कर दूध ही पियेंगे, नाश्ता इतनी जल्दी नहीं करेंगे वो। तो यहाँ पे देखिए उनकी चाय बन चुकी है, उनको चाय दे दूँगी। सूखे आलू, आम का अचार और पूरियाँ रख दी है। इतने में नाश्ता करेंगे, इतने में उनका टिफ़िन वगैरह पैक कर दूँगी और फिर उन्हें भेज कर ही मैं पूजा पाठ करूँगी। तो यहाँ देखिए हमारे हस्बैंड जी का नाश्ता लग चुका है, अब वे कर लेंगे। वैसे तो इतनी जल्दी करते नहीं है, बस 2-1 पूरी खा लेंगे। यहाँ पे देखिए हस्बैंड जी जा रहे हैं, गाड़ी गली में ही खड़ी है, यानी कि हमारी जो गली से बाहर निकलती हुई है। तो टिफ़िन में रखे आए थे। अभी जो कुछ छोटा मोटा चीज़ जैसे एक चार्जर वगैरह वो रह जाता है ना, तो वही लेने आए थे। कुछ ना कुछ वो भूल ही जाते हैं, फिर बाद में याद आता है, फ़ोन करके कहते हैं कि ये रह गया वो रह गया। तो मैं कोशिश यही रहती है कि कुछ ना रहे उनका, तो ठीक रहता है। जैसे चार्जर हो गया कि डायरी वगैरह होगी ना, तो उनका रह जाता है, और जो टाइम पे दे दूँ तो ठीक रहता है। तो मौसम देख सकते हो आप कैसा हो रहा है,
तो चलिए फटाफट से करने चलते हैं। पूजा के बर्तन मैंने मांज के रख दिए थे, वो उठा लिए हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं आरती वगैरह, सूर्य देव को भी जल दे देंगे, क्योंकि पहले फटाफट से पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया था मुझे, 1-1.5 घंटा यूँ ही भाग गया था मेरा सुबह के ये काम में। फिर अपना पूजा पाठ करने के बाद अपना जो छोटा मोटा काम, जैसे छोटा मोटा क्या, अभी तो सारा ही घर का काम पड़ा है, बस सफाई का ही काम निपटा है मेरा, क्योंकि ये मैं सोच रही थी सफाई का काम हो जाए तो ठीक रहता है। और बरसात में तो आपको पता है कितनी ही भी सफाई कर लो फिर भी घर इतना गंदा गंदा लगता है ना, बहुत गंदा। मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि साफ़ रखूँ, और फिर भी एक रूम है, उसे कहाँ तक मैं साफ़ रखूँ। आप लोगों को पता है इसमें ही बैठना, इसमें ही मेरा छोटा सा मंदिर है। फिर मैं ये सोचती हूँ कि जितना साफ़ रहे ना उतना ही अच्छा रहता है। और जब सामान फैला पड़ा रहता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आती है, बहुत ज़्यादा। बस मैं कहती नहीं हूँ किसी से भी, बच्चे यहाँ जहाँ से सामान उठाएंगे ना वहाँ रखते नहीं है, फिर दूसरी जगह। और फिर बच्चों से कहाँ तक भी कहूँ कि हाँ तुम रख दो। बस यहाँ पे मेरी पूजा पाठ हो चुकी है। अब बनाएंगे बच्चों के लिए और अपने लिए नाश्ता। तो बच्चों को सूखे आलू नहीं खाने हैं, आधे आलू मैंने सूखे भून दिए थे, आधे रोक लिए थे। तो यहाँ पे बना रही हूँ अपने लिए और बच्चों के लिए आलू की पूरियाँ। बारिश का मौसम हो रहा है, इतने में नाश्ता बना के हटी थी फ्रेंड, इतनी तेज़ बारिश आई थी, बहुत तेज़। और हमारा तो बहुत जल्दी पानी भर जाता है, तो पानी भी भर गया था गेट के आगे, एकदम से ना पानी भर जाता है। जो हमारा पानी का पाइप है ना, वो उसका मुंह बहुत छोटा है, तो धीरे 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 निकलता है, तो इस चक्कर में ना सारे में पानी भर जाता है फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी, देखिए कि बना लेती हूँ आलू की पूरियों की पिट्ठी। तो यहाँ पे मैंने नमक मिर्च सब चीज़ मिला दी थी और पिट्ठी दिखा दी आप लोगों को कैसी बनाई है। तो चलिए फटाफट से फुल्ली फुल आलू की पूरियाँ, किस किस को आलू की पूरियाँ पसंद है, कचौरी भी बोल सकते हो, हमारे यहाँ आलू पूरियाँ ही बोलते हैं, यानी कि ससुराल में, घर तो आलू की कचौरी बोलते थे। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बना रही हूँ फुल्ली फुल्ली आलू की कचौरियाँ, और मौसम के भी दर्शन करवाएंगे आप लोगों को। पहले हम बना लेते हैं नाश्ता, क्योंकि आप लोगों को पता है सुबह से उठ रही आप लोग, मेरा पेट का बहुत बुरा हाल हो गया, क्योंकि आप लोगों को पता है ये काम करना वो करना, फिर उसके बाद ही चाय पीनी होती है। तो यहाँ पे देखिए मैं फटाफट से बना रही हूँ पूरियाँ। पहले मैं नाश्ता सबके लिए बना लूँगी, यानी कि बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी, फिर गुड़िया के और अपने लिए बनाऊँगी चाय, क्योंकि उसे चाय लेनी है। होता है ना बच्चों को आलू की पूरी वगैरह के साथ दूध वगैरह नहीं लेती होती है, तो उसका मन भी नहीं था आज दूध पीने का, फिर मैंने कहा चल तुझे चाय दे देती हूँ, तो चाय ले लिए। तो यहाँ पे हमारी फुल्ली फुल्ली आलू की पूरियाँ बन रही हैं। ये नाश्ते बरसात के मौसम में ही अच्छे लगते हैं फ्रेंड। पकोड़े हो गए, आलू की कचौरियाँ होगी, या ब्रेड पकोड़े हो गए ना, बरसात का मौसम ही इन चीज़ों का होता है। और गर्मी में तो ना बिल्कुल भी नहीं खाए जाते हैं। और बारिश, चलिए मैं आप लोगों को बाहर दिखाती हूँ। तो मैं भी नाश्ता बना के आई हूँ, कितना गर्म पसीने आ रहे हैं बहुत। अभी अभी अब बारिश देखिए कैसी जमा आ रही है, और गर्मी के मारे मुझे पसीने ही बहुत आते हैं। बारिश आ गई, तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं चाय। और चाय बनाती हूँ क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं करा था, पूजा कर ली थी। आलू की पूरियाँ बन चुकी है और सूखे आलू भी बनाए थे मैंने। तो बस चलिए फटाफट से तो यहाँ देखिए कितनी तेज़ बारिश आ रही है, और मुझे काम निपटाना बहुत भारी हो गया था फ्रेंड। मैंने मशीन में पाइप तो लगा दिया था, पर यह थोड़ी देर में रुक गई थी बारिश, थोड़ी देर रुक के फिर शाम को शुरू हुई थी। इतने मेरा सारा काम निपट गया था फ्रेंड, इतने कपड़े वगैरह 1-1.5 घंटे में मैंने सारे कपड़े वगैरह भी धो दिए थे। तो यहाँ पे देखिए गर्मा गर्म चाय भी बन गई है। अब अपने लिए और बिटिया के लिए लगा लेते हैं नाश्ता। बेटे को मैंने पहले ही दे दिया था, अब हम दोनों माँ बेटी नाश्ता कर लेंगे। और जैसे ये वीडियो है संडे वाले दिन का, तो शनिवार वाले दिन अष्टमी थी फ्रेंड, यानी कि मेरा फास्ट था। तो हस्बैंड जी घेवर लेके आए थे, तो मेरा बर्थ था, इस वजह से मैंने खाया नहीं था, तो रखा हुआ था। मैंने कहा चलो नाश्ते में मीठा भी हो जाएगा तो ठीक रहेगा। तो यहाँ देखिए मैंने चाय, आलू की पूरियाँ, आम का अचार और घेवर। तो यहाँ देखिए बिटिया के लिए कप में चाय कर दी है, नाश्ता उसे पहले ही दे दिया है। अब यहाँ पे देखिए मेरे नाश्ते की प्लेट लग गई है, आप लोग भी आ जाइए। थोड़ा सा लेट से ही बोल रही, अच्छी लगती है ना, घेवर हो गया है, आलू की पूरियाँ हो गई। तो यह देखिए मेरे नाश्ते की प्लेट लग चुकी है। किस किस को आलू पूरियाँ पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे घर में तो सबको ही पसंद है। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, फिर किचन की सफाई करेंगे, और मशीन में हमारे पानी डाल दिया है हमने। तो
तो यहाँ पे देखिए नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं किचन की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि किचन तो ज़्यादा गंदा है नहीं, क्योंकि रोटी या पराठे वगैरह बनाते हैं तो पॉलीथिन वगैरह उड़ता है, तो उससे थोड़ा किचन वगैरह गंदा हो जाता है। जब पूरी वगैरह बनाते हैं ना तो चिकना तो हो जाता है फ्रेंड, पर ये है ना कि गंदा सा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं गीला और एक सूखा कपड़ा ही फेरूँगी, अभी ज़्यादा साबुन वगैरह से नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे कपड़े धोने हैं। मैं टाइम के अकॉर्डिंग ही काम करती हूँ, अगर ये नहीं कि ये फैला पड़ा है तो वो वाला भी कर लूँ। तो यहाँ किचन साफ़ करने के बाद अब मैं मशीन में कपड़े और सर्फ गेरना आ गई हूँ, क्योंकि रुक गई थी बारिश। और जब बारिश एकदम से रुक जाती है ना तो सोचते हैं ये भी काम कर ले वो भी, और नई बारिश शुरू होती है तो कमरे कमरे में ही रहना पड़ता है। तो यहाँ पे ना सारा घर फैला हुआ ही सही रहता है, क्योंकि एक रूम है उसमें मुझे सारा सामान एडजस्ट करके रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने सर्फ भी घेर दिया है, कपड़े भी घेर दिए हैं। अब फटाफट से हम एक दो बार घुमा के इन्हें सारे कपड़ों को धोकर कुर्सी पे रख लेंगे, क्योंकि इतने मैं काम निपटा के हटी थी इतने बारिश फिर शुरू हो गई थी फ्रेंड, हल्की हल्की। पर ये इतने मेरा सारा काम निबट गया था, इतने बारिश नहीं आई थी। ये होता है ना, अपना काम टाइम पे निबट जाए ना तो ठीक रहता है। जब बारिश आती है ना तो कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं फ्रेंड हम। तो चलिए यहाँ पे हम फटाफट, और सारे में ना पता नहीं क्या हो रहा है फ्रेंड, काई काई रहती है बरसात में, हम कितना ही साफ़ कर लें फिर सारे में गंदगी गंदगी रहती है। तो यहाँ पे मैं पिल्लो कवर वगैरह भी बदलने आ गई हूँ, और जब कपड़े धुलते जाएंगे उन्हें निकालती जाऊँगी और साथ के साथ निचोड़ती जाऊँगी, क्योंकि बारिश का कुछ भरोसा नहीं है। तो मेरे 1-1.5 घंटे में फ्रेंड सारे ही कपड़े धुल गए थे। और टीवी चल रहा है, बच्चे आप लोगों को दिख रहे नहीं होंगे, क्योंकि बच्चे कैमरे में बहुत कम आते हैं, दोनों कैमरे यानी कि फ़ोन के पीछे खड़े हुए हैं। और अभी यहाँ पे मैं सिंचैन देख रही हूँ, क्योंकि गुड़िया सिंचैन देखती रहती है ना, अच्छा लगता है कार्टून सिंचैन का। तो यहाँ पे मैंने चारों पिलो कवर बदल दिए, इन्हें वहाँ पे रख देती हूँ गद्दे पे उठा के। और जो बच्चों के जैसे कपड़े वगैरह हैं तो इन्हें अपनी अपनी जगह पे जैसे धुले हुए हैं वो अलग रखूँगी, क्योंकि होता है ना बच्चे जब कपड़े निकालते हैं तो ऐसे फैला देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये धुले हुए हैं कुछ कपड़े, तो इन्हें भी फैला दूँगी अंदर ही। और यहाँ पे बेडशीट वगैरह भी हम बदल देते हैं झाड़ कर। और फिर एक हल्की सी ना झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि आप लोगों को पता है जब बेडशीट वगैरह बदलते हैं ना तो, और बच्चों ने भी दूध दाद लिया था, उस बिस्किट वगैरह की पन्नियाँ हैं तो वो सब कमरे में ही थी। और यहाँ पे मैं फटाफट से पहले बेडशीट बदल देती हूँ, उसके बाद ही झाड़ू लगाऊंगी। उससे पहले मैं कपड़े काढ़ के आऊँगी फ्रेंड मशीन में से। तो यहाँ देखिए हमारे कम से कम भी 2 बार के कपड़े धुल गए हैं, 2 बार के रह गए हैं। अब यहाँ से मैं फटाफट से निकाल देती हूँ मशीन में से, और इतने हमारे और धुलेंगे इतने हम लगा देंगे झाड़ू अंदर। और फिर झाड़ू लगाने के बाद ही मैं साथ के साथ निचोड़ने बैठ जाऊँगी, और फिर अपना और काम करेंगे। वैसे तो आज बच्चों ने दोपहर में खाना बनाने को मना कर दी थी, क्योंकि कुछ सद्दी पूरियाँ भी रखी थी 2-1, और आलू की पूरियाँ भी बच गई थी। तो फिर बच्चों को मैंने दोपहर के टाइम पे अनार वगैरह कट करके दे दिया था। तो यहाँ पे देखिए मैं यानी कि कपड़े निकाल के आ गई हूँ रूम में, और यहाँ पे लगा रही हूँ अब फटाफट से झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद अपना कपड़े निचोड़ लेंगे, क्योंकि एक बार भी बारिश शुरू होगी ना तो कुछ भी काम नहीं हो पाने का। तो चलिए लगा देते हैं फटाफट से रूम में और किचन में हम झाड़ू। तो यहाँ पे मिल रही हूँ फ्रेंड मैं आप लोगों से दोपहर के टाइम में, और 1 बजे तक मेरा सारा घर का काम निपट गया था, यानी कि कपड़े झाड़ू पोछा सब निपट गया था फ्रेंड 1 बजे तक। और यहाँ मिल रही हूँ मैं आप लोगों से 1:30 बजे। तो बड़े पापा अनार लेके आए थे, क्योंकि अनार ख़त्म हो गए थे, बच्चे बड़े पापा से कहे आए थे अनार ख़त्म हो गए हैं। तो यहाँ पे अभी बड़े पापा अनार ही भिजवाए हैं, तो मैं सोच रही थी मैं कट करके दे दूँ। और तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो कट करने वाले हैं वो मैंने निकाल लिए हैं। और चलिए आप लोगों को टाइम दिखा देती हूँ और मौसम दिखाती हूँ कैसा हो रहा है, क्योंकि बारिश फिर शुरू हो गई है। मैं सारा काम निपटा के हटी थी। तो ये देखिए किनमिन बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश। तो यहाँ पे देखिए बारिश कितनी तेज़ आ जाती है ना तो पता नहीं चलता है बारिश का।
तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को कपड़े भी दिखा दिए हैं रखे हुए, कितने सारे कुर्सी पे रखे हैं, क्योंकि जितने कपड़े फैलाए थे फिर सारे उतारने पड़ गए। तो चलिए हम आप लोगों को टाइम भी दिखा दिया है मैंने, जहाँ तक है 1:30 बज चुका है। और अभी अभी अनार मैंने जो कट करे हैं वो भी दिखा दूँगी आप लोगों को। तो यहाँ देखिए मैं आ गई हूँ अंदर। तो ये देखिए 1:30 बज गया है। और चलिए अनार के दाने जो निकल गए हैं वो निकाल लिए हैं, मसाला वगैरह गेर के बच्चों को दे देंगे, क्योंकि सबसे पहले मैं इनमें 1-2 पानी निकालूंगी, उसके बाद ही बच्चों की प्लेटों में करूंगी। और दोनों बच्चे नीचे हैं, अभी नीचे बुलाऊंगी, बड़ी मम्मी के पास हैं दोनों के दोनों। तो यहाँ पे मैंने अनार के दाने धो लिए हैं, और धो करना ही ठीक रहता है। फिर जो थोड़ा बहुत जैसे मैंने कट करके धोती हूँ ना मैं, तो इसमें जो छिलके वगैरह गिरते हैं तो धुलने पे निकल जाते हैं वो। तो चलिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे अनार के दाने निकाल लिए हैं सारे। और इस वीडियो को फ्रेंड मैं यहीं पे एंड करूँगी। वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। जो न्यू हो फ्रेंड बेल आइकन के साथ दबाना। तो फिर मिलेंगे सबको, राधे राधे, हर हर महादेव यूट्यूब